डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम बात करेंगे कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेज, अर्थात किसी भी सेंटेंस को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ट्रिक भी बताने का प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा आप सेंटेंस को देखते ही कंप्लीट कर पाएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतिवर्ष 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको वर्ब फीलिंग से संबंधित क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि आपको सेंटेंस में लेस्ट वर्ड प्राप्त होता है तो ये निगेटिव मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ आपको कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ जैसे ही लेस्ट का इस्तेमाल हुआ, इसके साथ शुड लगा, बट आप यदि शुड के बाद नॉट को रखते हैं तो ये रॉन्ग होगा। अर्थात लेस्ट के बाद हमेशा आपको शुड का इस्तेमाल करना होगा। और चूंकि लेस्ट निगेटिव मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से आपको लेस्ट के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने आपको रूल्स भी दे रखा है। जब कभी भी आपको अदरवाइज, एल्स, आर एल्स ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं किसी सेंटेंस में, तो ये भी निगेटिव मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस स्थिति में आप इनके साथ अपोजिट सेंस वाले या कंट्रेरी सेंटेंस को रखेंगे विदाउट नॉट। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको एग्जाम्पल पे दिख रहा होगा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अब आप यहाँ ध्यान दें, अदरवाइज के बाद की जो क्लॉज है, उस क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि अदरवाइज अपने आप में निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बिकॉज का प्रयोग जैसे ही आपको किसी सेंटेंस में दिखे, आप उसके अगले भाग में रीजन की चर्चा करेंगे, अर्थात कारण बताने का कार्य करेंगे। इस स्थिति में आपसे मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ आप ध्यान दें, डोंट स्मोक, इसके बाद बिकॉज का इस्तेमाल हुआ है, और जैसे ही बिकॉज का इस्तेमाल हुआ है, आपको कारण बताना होगा कि आपको स्मोक क्यों नहीं करना चाहिए। डोंट स्मोक बिकॉज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब आपको यहाँ समझना होगा कि बिकॉज के बाद आने वाले क्लॉज में बिकॉज के ठीक पहले वाले क्लॉज का रीजन होता है। थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ एवर का यदि इस्तेमाल आपको किसी सेंटेंस में मिलता है, ऑल द सेम, नेवर द लेस, ये जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं, अर्थात 3 वर्ड जैसा कि हमने आपको बताया, हाउ एवर, ऑल द सेम, नेवर द लेस, ये कंट्रेरी सेंटेंस को लेते हैं, अर्थात अपने साथ विरोधाभास वाक्य को लेते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही विल नेवर लाइक दिस, हाउ एवर ही डिसाइडेड टू डू दिस। यहाँ पे ये कहा गया है, ही विल नेवर लाइक दिस, वह इसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। हाउ एवर, फिर भी, ही डिसाइडेड टू डू दिस, उसने ऐसा करना, ये सुनिश्चित किया, उसने ऐसा करने का निर्णय लिया। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप यहाँ ध्यान दें, हाउ एवर के साथ जो 2 सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों में कंट्रेरी सेंस है, इन दोनों में विरोधाभास का भावार्थ है। अब हम बात करते हैं, बट का यदि इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में होता है तो उनके साथ भी आपको कंट्रेरी और कंट्रास्ट सेंस का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क वेरी हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपने कहा वह पास होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, बट ही फेल्ड, फिर भी वह असफल हो गया। आप यहाँ ध्यान दें, बट के पहले जो सेंटेंस है, उसके अगले वाले सेंटेंस में ठीक उल्टा सेंस है, अर्थात यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो उसे पास होना चाहिए, बट यहाँ कह रहा है कि वह फेल हो गया। अर्थात बट के साथ आपको कंट्रेरी और कंट्रास्ट सेंस वाले सेंटेंस यूज करने होते हैं।
नेक्स्ट हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको आल्दो दो के साथ और का इस्तेमाल मिलता है या उसके जगह पे आपको यट का इस्तेमाल मिलता है तो उनके साथ भी आप कंट्रास्ट और कंट्रेरी सेंस को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो ही डिडंट वर्क हार्ड यट ही पास्ड। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ये कहा गया यद्यपि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है फिर भी वह पास हो गया। ये अपने आप में एक कंट्रेरी कंट्रास्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको यट का इस्तेमाल मिलता है सेंटेंस में, जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर के रूल में चर्चा किया, तो यहाँ भी आपको कंट्रेरी सेंस को यूज करना है। ही वर्क हार्ड, यहाँ आप ध्यान दें, ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। यट ही फेल्ड, फिर भी वह असफल हो जाता या वह असफल हो गया। इन दोनों ही सेंटेंस में आप ध्यान दें, यट के पहले और यट के बाद जो दो सेंटेंस हैं इन दोनों में अपोजिट सेंस है, अर्थात विपरीत अर्थ हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। एज सुन एज डॉट डॉट, इस तरह के यदि आपको सेंटेंस मिलते हैं तो इनसे अफर्मेटिव सेंस रिप्रेजेंट होता है, अर्थात ये सकारात्मक अर्थ देते हैं। बट जैसे ही आप नो सुनर प्लस इंटेरोगेटिव फॉर्मेट प्लस देन प्लस अफर्मेटिव का यदि इस्तेमाल करते हैं तो इनसे निगेटिव सेंस निकलते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और भी इम्पोर्टेंट बात जो आपको जान लेनी चाहिए, एज सुन एज को जब आप निगेटिव फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो उसे आप नो सुनर प्लस इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज आई सा अ लायन आई रैन अवे। यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अर्थात यहाँ पे ये कहा गया जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया। जब आप इसे निगेटिव में चेंज करना चाहें तब आपको नो सूनर के साथ इस पर्टिकुलर आई सा और लायन को इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में चेंज करना होगा, अर्थात चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट की लाइन है, अर्थात डिड की सहायता से आप इसे इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। इस स्थिति में नो सूनर डिड आई सी अ लायन, अब आप यहाँ ध्यान दें, नो सूनर के बाद डिड आई सी अ लायन का जो इस्तेमाल हुआ है ये एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देन आपको देन का इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो लाइन थी उसे एज इट इज आप रख दें, आई रैन अवे, अर्थात मैंने शेर को देखा भी नहीं कि मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये सिचुएशन है और ये निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको सो दैट का इस्तेमाल मिले तो ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात परिणाम को रिप्रेजेंट करता है। इस स्थिति में सो दैट के बाद वाली जो लाइन होती है उसमें आपको सो दैट के ठीक पहले वाले सेंटेंस का रिजल्ट रिप्रेजेंट करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, सो दैट, ताकि, आई कैन गेट गुड मार्क्स, ताकि मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकूँ। अब आप यहाँ दैट दें, आई वर्क हार्ड और यहाँ आई कैन गेट गुड मार्क्स, ये दोनों, ये जो वर्क हार्ड है इसका रिजल्ट है अच्छे मार्क्स। ये सो दैट के बाद जो चीज़ें यूज की गई हैं ये सो दैट की बाद वाली सेंटेंस पहले वाली सेंटेंस का रिजल्ट है, परिणाम है, अर्थात आपको ध्यान देना होगा जब कभी भी सो दैट का इस्तेमाल मिले तो उसके बाद वाले सेंटेंस में आपको उसके परिणाम की बात करनी होगी। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आपको सेंटेंस में कभी भी यदि टू प्लस फिल इन द ब्लैंक्स फिट करना हो तो उस स्थिति में आपको टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस सम। अब आप यहाँ ध्यान दें, यदि आपको टू के बाद यदि किसी भी प्रकार से वर्ब का इस्तेमाल करना होता तो आप वर्ब फर्स्ट के अलावा किसी और वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस सम, यहाँ जो डू वर्ड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल की तरफ। वाई के बाद जो क्लाज आपको देनी होगी वो अफर्मेटिव फॉर्मेट में होनी चाहिए और वाई के बाद की जो लाइन आएगी, जो सेंटेंस होगी, वो पहले वाली सेंटेंस का रीजन होगा। यहाँ पे ये कहा गया आई डोंट नो, यहाँ आप ध्यान दें, कह रहे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई शी वाज कॉलिंग, कि वह क्यों मुझे कॉल कर रही थी। यहाँ आप ध्यान दें, आई डोंट नो का रीजन, वाई के बाद जो लाइन आई है वो रीजन दे रहा है, शी वाज कॉलिंग यू, मैं नहीं जानता कि वह तुम्हें क्यों कॉल कर रही थी। ये यहाँ वाई के साथ जो लाइन आई है
ये रीजन को अफर्मेटिव फॉर्मेट में यूज किया गया। आप एक चीज़ और भी यहाँ ध्यान से समझें, वाई के पहले ये निगेटिव फॉर्मेट में है, बट जैसे ही वाई के बाद की लाइन आई है ये अफर्मेटिव फॉर्मेट में चेंज हो गई है। अगर इसे हम सेकंड तरीके से समझें, यदि यहाँ पे ये लाइन अफर्मेटिव में होता तो वाई के बाद की लाइन निगेटिव में होती। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी। रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वेन प्लस टाइम यदि आपको सेंटेंस में मिलता है तो वेन के बाद जो टाइम वाली लाइन होगी वो अफर्मेटिव फॉर्मेट में होनी चाहिए। आई डोंट नो वेन शी विल कम, यहाँ आप ध्यान दें ये डोंट नो निगेटिव सेंस है और वेन के बाद अफर्मेटिव में इस्तेमाल किया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन रूल्स की सहायता से आप बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स बड़े ही इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं इन सारे एग्जाम्पल्स को हमने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किए हैं, इसलिए इनके आने की प्रोबेबिलिटी अत्यधिक है। इसलिए आप जितना ध्यान हो सके उतनी ध्यान के साथ इस वीडियोज को जरूर देखें लास्ट तक। इफ प्लस सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, अर्थात यदि आपको इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस मिलता है तो आगे वाले क्लॉज में आपको वुड के साथ वर्ब फर्स्ट का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ आप ध्यान दें वर्क हार्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट की लाइन है। इस स्थिति में आगे वाली जो क्लॉज है वो भी पास्ट में होनी चाहिए। यू वुड गेट गुड मार्क्स, यदि आप इसे यू विल गेट गुड मार्क्स कर देते, अर्थात यदि आप वुड की जगह विल का इस्तेमाल करते हैं तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट यदि इस्तेमाल किए गए हैं, अर्थात इफ के साथ यदि सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल है तो आगे वाले क्लॉज में सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क हार्ड, अब आप यहाँ ध्यान दें ये वर्क हार्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट की लाइन है। आगे वाली लाइन में आप ध्यान दें यू विल गेट गुड मार्क, यहाँ विल का यूज हुआ है, अर्थात ये सिंपल फ्यूचर है। अर्थात जैसा कि हमने आपको रूल अभी बताया, इफ के साथ यदि क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसके बाद वाली क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, अर्थात यदि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, अर्थात हैड प्लस V3 आया है, तो आगे आपको वुड के साथ हैव का यूज करना होगा। जैसा कि अभी अभी आपने देखा एग्जाम्पल नंबर रूल नंबर 12 में, अभी आपने देखा यहाँ जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट था तो आगे वाली लाइन भी पास्ट इंडेफिनिट है, और जैसे ही आप इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे आगे वाली लाइन भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी। इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ हैड के बाद V3 लगा, उसीलिए यहाँ पे आप देखें यू वुड हैव गॉटन गुड मार्क्स, अर्थात यहाँ वुड के बाद हैव और हैव के बाद V3 का इस्तेमाल हुआ है, जो कि दोनों ही लाइनें आपकी परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अर्थात दोनों ही पास्ट परफेक्ट में हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, यदि आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में वुड प्लस V1 का इस्तेमाल होना चाहिए। इफ आई वर अ मिलेनियर, अब आप यहाँ ध्यान दें सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आप जानते हैं आई के साथ वर का इस्तेमाल नहीं होता। यदि जैसे ही आप इफ के साथ आई के साथ वर आने लगे, अर्थात इफ आई वर ऐसी लाइन कहीं भी आपको मिलती है, उस स्थिति में आगे वाले क्लॉज में आपको वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे वर्ब फीलिंग। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए हमने टोटल 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, और उन 40 क्वेश्चंस को यदि आप बारीकी से समझ जाते हैं तो आई होप कि आपके ये 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में आप इसे बड़े ही ईजिली ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखें। माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड डॉट डॉट टीवी फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे आपको एक वर्ब दी गई है वॉच, और इसमें आपको सही तरीके से भरना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जब कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में किसी वर्ब को भरने की बात आपसे कही जाए तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस की है। जब तक आप उसे पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप सही वर्ब को फिल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने नीचे रूल भी समझा रखा है। जैसे ही आपको सिंस और फॉर के बाद टाइम मिलता है, अर्थात सिंस और फॉर के साथ टाइम को यदि आप
किसी भी सेंटेंस में पाते हैं तो उस स्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि ये लाइन परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, चाहे वो सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों ना हो। अर्थात किसी भी स्थिति में सिंस और फार प्लस टाइम यदि है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। अब आप इस पर्टिकुलर लाइन को कंप्लीट करें। यहाँ पे वॉच दी गई है, चूंकि यहाँ पे माई फ्रेंड एंड हिज ब्रदर ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात इस स्थिति में यदि आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो आपको करना होगा हैव प्लस बीन प्लस वाचिंग, अर्थात माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। एक तो इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। यदि आप इसे परफेक्ट में लेना चाहें तो आपको लिखना होगा हैड बीन वाचिंग। अब ये दोनों ही लाइनें आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस की लाइन होगी और ये आपका 101% सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2, रीता वाज ... बाई हर मदर। अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा, किसी भी सेंटेंस में यदि बाई के बाद नाउन इस्तेमाल होते हैं तो ये जनरली पैसिव वॉइस की लाइन ही होती है। यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब आप रीता वाज के बाद ये जो बीट वर्ब है इस बीट को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, अर्थात रीता वाज बीटेन, और ये आपका कंप्लीट हो गया। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको हमने ट्रिक के लिए नीचे आपको दे रखा है बाई प्लस नाउन यदि कहीं भी आपको लाइन में मिलता है तो उस स्थिति में आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कालका मेल हैव जस्ट ... एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब यहाँ पे आपको अराइव को फिल करना है। इस स्थिति में सबसे पहले आपको ये जानना होगा, जैसे ही आपको हैज मिलता है, हैव मिलता है, हैड मिलता है तो वहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, अर्थात अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड होता है और ये आपका कंप्लीट हुआ। कालका मेल हैज जस्ट अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस लास्ट मंथ एंड ... अ न्यू वन। अब आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी होगी, कभी भी यदि आपको किसी भी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मिलते हैं, अर्थात फॉर, एंड, नीदर ... नॉर, बट, और, यट, सो, ये इतने आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में फैन बॉयज के नाम से भी रिमेंबर कर सकते हैं। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नीदर ... नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट, एस फॉर सो। आप बड़े इजीली ढंग से इसे याद कर सकते हैं। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है, यदि कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा सेंटेंस जुड़े हों तो उस स्थिति में दोनों के वर्ब के फॉर्म सेम होने चाहिए। अर्थात आप यहाँ ध्यान दें, ही सोल्ड ऑफ ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब आप इसके बाद वाली लाइन में, अर्थात ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसके बाद वर्ब को अगर यदि आपको रखना है तो आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा। अर्थात ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस लास्ट मंथ एंड बिल्ट अ न्यू वन। ये जो बिल्ड वर्ड है इसका सेकेंड फॉर्म बिल्ट होता है, अर्थात यहाँ पे आप यदि बिल्ट को रखते हैं तो ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपना कमेंट जरूर हमें भेजें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आज से बेहतर हो सके, उसमें सुधार किया जा सके। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें। सी ... फॉर दिल्ली एस्टरडे। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यदि आपको सेंटेंस में एस्टरडे या लास्ट का यूज मिलता है तो उस स्थिति में आपको हमेशा सिंपल पास्ट में उस सेंटेंस को रखना होगा, अर्थात वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना होगा। शी लीव, अब लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है, अर्थात सी लेफ्ट फॉर दिल्ली एस्टरडे, ये आपका कंप्लीट होता है।
अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, आवर टीम डॉट 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 2 गोल्स बिफोर हाफ टाइम। अब आप यहाँ ध्यान दें, बिफोर का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, अर्थात बिफोर प्लस टाइम जैसे ही आपको दिखे आपको समझना चाहिए कि यहाँ भी सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। इस स्थिति में आपको जो वर्ब दी गई है उसे आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना होगा, अर्थात आवर टीम स्कोर्ड, आप सिर्फ इसमें डी लगा देंगे तो ये आपका सेकंड फॉर्म में चेंज हो चुका है, अर्थात आवर टीम स्कोर 2 गोल्स बिफोर हाफ टाइम, ये कंप्लीट होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लास्ट तक जरूर बने रहें। टोटल 40 क्वेश्चंस की चर्चा हम यहाँ करेंगे और उन 40 क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको 40 रूल्स की चर्चा करेंगे, अर्थात 40 नियम आपको ऐसे बताएंगे जिनकी सहायता से आप किसी भी इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। 7 नंबर को देखें, माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस डॉट 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 टीबी। अब यहाँ आपको वाच भरना है। अभी अभी आपको हमने बताया एंड के साथ यदि 2 सब्जेक्ट ऐड हों, जुड़े हों, तो वहाँ आपको प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना होगा। अब आप यहाँ पे चाहें तो सिर्फ वाच को रख दें, ये कंप्लीट हो गया। यदि आप यहाँ वाच्ड करते हैं पास्ट टेंस में तब भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, अर्थात माई ब्रदर्स एंड हिज कंपेनियंस वाच टीवी, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 8 की, ही वॉज पनिश्ड फॉर डॉट 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 अ नॉइज। अब यहाँ पे आपको मेक का राइट फॉर्म भरना है, अर्थात मेक वर्ब को सही रूप में यहाँ फिल करना है। आपको हम बता दें, फॉर के बाद जब कभी भी आपको वर्ब इस्तेमाल करने हो तो जनरली वहाँ पे आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ थंब रूल, ये ऐसा नियम है जिसको आप काट नहीं सकते, अर्थात ही वाज पनिश्ड फॉर मेकिंग अ नॉइज। आपको जो हमने रूल दे रखा है, इन रूल्स को आप बहुत बारीकी से समझें, आप इसे राइट डाउन कर लें। इन रूल्स की सहायता से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, आप 101% सही करके आएंगे अपने एग्जाम्स में। नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, हैव यू एवर डॉट 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 टू हैदराबाद। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, जैसे ही यहाँ बी का इस्तेमाल हुआ तो आपको जनरली समझ में आता है कि सिर्फ बी का ही फॉर्म हमको यहाँ फिल करना है, लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों बी एक वर्ब है और इसके फॉर्म हमने आपको नीचे दे रखे हैं, बी, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, अर्थात ये जो बी है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वाज, वर सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म एंड इज, एम, आर ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जैसा कि सभी वर्ब के होते हैं। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, जिस तरीके से ये 5 फॉर्म आप जानते हैं उसी तरीके से बी के ये 5 फॉर्म हैं। अब आपको यहाँ देखना होगा कि आपको यहाँ पे चूंकि हैव का इस्तेमाल हुआ है तो हैव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, अर्थात यहाँ पे बीन लगना चाहिए। हैव यू एवर बीन टू हैदराबाद, अर्थात बी का यहाँ जो फॉर्म राइट होगा वो बीन होगा, जो आपको यहाँ फीड करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, दिस हाउस डॉट 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 टू मी। अब आपको यहाँ बिलोंग दी गई है और आपको देखना होगा कि बिलोंग के लिए यहाँ 3 चीज़ें हो सकती हैं, बिलोंग, बिलोंग्ड, बिलोंग्स। अब आपको ध्यान देना होगा, दिस हाउस चूंकि सिंगुलर है तो ये बिलोंग तो ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो गया, ये हट जाता है। अब आपके पास 2 बचे, इन 2 में से किसी को भी आप यहाँ पे रख दें, आपका ये सही हो जाएगा, दिस हाउस बिलोंग टू मी आर दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, डोंट गो अंटिल योर फादर डॉट 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 बैक। अब आपको यहाँ पे कम का राइट फॉर्म भरना है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा, अंटिल और अनलेस के बाद हमेशा अफर्मेटिव फॉर्मेट यूज किए जाते हैं और साथ ही साथ सिंपल प्रेजेंट यदि दिए गए हैं अनलेस और अंटिल के पहले तो बाद वाली लाइन जो होगी वो फ्यूचर में होगी। अब आप यहाँ ध्यान दें, अंटिल के ठीक पहले गो का यूज हुआ है, अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट है। इस स्थिति में इसके बाद वाली लाइन जो अंटिल के बाद आएगी वो सिंपल फ्यूचर में होगी, अर्थात यहाँ सेल या विल का इस्तेमाल होगा। चूंकि यहाँ फादर हैं तो यहाँ विल लगाइए और विल के साथ ऑटोमेटिक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम का इस्तेमाल होगा, अर्थात डोंट गो अंटिल योर फादर विल कम बैक,
ये आपका कंप्लीट होता है। आप इस रूल को बारीकी से समझें। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, अनटिल और अनलेस के बाद जो क्लॉज होगी वो अफर्मेटिव में होगी, क्योंकि अनटिल और अनलेस निगेटिव सेंस देते हैं। साथ ही साथ यदि अनटिल और अनलेस के पहले सिंपल प्रेजेंट है तो उसके बाद वाली जो सेंटेंस आएगी वो सिंपल फ्यूचर में होगी। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 12, सोहन विल नॉट प्ले फुटबॉल एज सी डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ आप ध्यान दें, एज के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज होगा प्लस सेम टेंस का यूज होगा। अर्थात आप एज के पहले ध्यान दें तो यहाँ विल का यूज हुआ है। अर्थात इस स्थिति में आपको सी के बाद भी विल का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात ये भी फ्यूचर टेंस में होगा। सोहन विल नॉट प्ले फुटबॉल एज सी विल प्ले। ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। माई फादर विल गो होम व्हेन द रेन। अब आप यहाँ देखें स्टॉप, ये आपको राइट फॉर्म फिल करना है। अब आप यहाँ ध्यान दें, व्हेन के पहले सिंपल फ्यूचर विल अर्थात सिंपल फ्यूचर में है। जैसे ही ये सिंपल फ्यूचर में होगा, आगे वाली लाइन व्हेन के बाद वाली जो क्लॉज होगी वो सिंपल प्रेजेंट में होगी। अर्थात माई फादर विल गो होम व्हेन द रेन स्टॉप। यहाँ आप ध्यान दें, स्टॉप जो है इसमें आपको यस फीड करना होगा। नेक्स्ट 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट। अब आप यहाँ ध्यान दें, आफ्टर के बाद वाली जो सेंटेंस होती है वहाँ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। इस स्थिति में आपको यहाँ हैड प्लस V3 का यूज करना होगा। अर्थात द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डॉट 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 कम। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे बिफोर का इस्तेमाल है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और बिफोर के ठीक पहले पास्ट परफेक्ट है। अर्थात इसके बाद वाली लाइन जो होगी वो पास्ट इंडेफिनिट की लाइन होगी, अर्थात वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होना चाहिए। इस स्थिति में द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आप जैसे ही यहाँ केम करेंगे ये कंप्लीट होगा। आपको हमने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रूल्स भी दे रखे हैं। पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, अर्थात बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होता है और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं नंबर 16 की। माई फ्रेंड डॉट 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 हिज न्यू बुक। यहाँ पे आपको ब्रिंग का राइट फॉर्म भरना होगा। आप चाहें तो इसे प्रेजेंट में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे पास्ट में रख सकते हैं। यदि आप प्रेजेंट में रखते हैं तो यहाँ आपको ब्रिंग्स लिखना होगा। यदि आप इसे पास्ट में रखते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रॉट लिखना होगा। अर्थात माई फ्रेंड ब्रॉट हिज न्यू बुक। ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। माई फ्रेंड डॉट 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 हॉर्ड फॉर 10 डेज। जैसा कि हमने अभी आपको रूल नंबर 1 अर्थात फर्स्ट सेंटेंस में भी हमने आपको बताया, यदि फॉर या सिंस के बाद टाइम दी गई है तो वहाँ पे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना होगा। अर्थात माई फ्रेंड हैज़ बीन वर्किंग, आर माई फ्रेंड हैड बीन वर्किंग, आर माई फ्रेंड विल हैव बीन वर्किंग। तीनों ही स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 18 की। माई फादर इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। अभी अभी हमने आपको बताया फॉर के बाद यदि टाइम है तो आप वहाँ जनरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही यूज करेंगे। इस स्थिति में आप यहाँ पे माई फादर हैज़ बीन लिविंग, आर माई फादर हैड बीन लिविंग, आर माई फादर विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज़ टू ब्रिंग हीज अम्ब्रेला। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। जैसे ही हैज़ आया है आपको सीधे सीधे यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात ही हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हीज अम्ब्रेला। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर। माई ब्रदर डॉट 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 इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। यहाँ भी आप ध्यान दें, जैसा कि हमने रूल नंबर 1 में आपको बताया, फॉर प्लस टाइम है तो आप यहाँ
परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग, आर माई ब्रदर हैड बीन लिविंग, आर माई ब्रदर विल हैव बीन लिविंग इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 21 की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज़ बीन डॉट 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 सिंस लास्ट नाइट, यहाँ भी सिंस का इस्तेमाल है, अर्थात यहाँ भी आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना होगा, अर्थात ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। आपको चूंकि हैज़ बीन पहले से दे रखा गया है, आपको यहाँ सीधे भी फोर यूज करना होगा, अर्थात आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। नेक्स्ट 22 की तरफ बढ़ते हैं। हर ट्वाइस डॉट 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 स्टोलन एस्टरडे, जैसे ही यहाँ पे एस्टरडे का यूज हुआ है, आप इसे पास्ट में यूज करेंगे। चूंकि यहाँ बी दिया गया है आपको फिट करने के लिए, और बी का पास्ट में वाज और वर ये दो चीज़ें होती हैं। इस स्थिति में आपको देखना होगा ट्वाइस के साथ वाज होगा या वर, तो आप इसको वर के साथ फीड करेंगे, अर्थात हर ट्वाइस वर स्टोलन एस्टरडे। नेक्स्ट 23 की तरफ बढ़ते हैं। दे डॉट 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 द शो फॉर 3 आवर्स। अब आप यहाँ ध्यान दें, फॉर प्लस टाइम, मेरे प्रिय विद्यार्थी आप देखें ये रिपीटेशन कितने सेंटेंस होते हैं, एक तरह के सेंटेंस कितने बार रिपीट की गई है बोर्ड एग्जाम्स में, इसकी भी आप ध्यान दें, बारीकी को समझने का प्रयास करें। यहाँ देखें दे के साथ आप चूंकि यहाँ वॉच है, तो आप इसे दे हैव बीन वॉचिंग द शो फॉर द 3 आवर्स, अर्थात यहाँ आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ फॉर के साथ टाइम दिया गया। नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ते हैं। द नॉटी बॉय रैन अवे एज ही डॉट 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 अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। अभी अभी हमने आपको बताया एज के पहले जिस टेंस का यूज हुआ है उसी टेंस को बाद में भी यूज करना होगा, अर्थात यहाँ रैन V2 है, अर्थात पास्ट में है, तो आपको ही के बाद बी का पास्ट फॉर्म वाज और वर में से किसी एक को यूज करना है, अर्थात यहाँ पे वाज का इस्तेमाल होगा। द नॉटी बॉय रैन अवे एज ही वाज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सी वुड हैव डॉट 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 सुसाइड। अब आप यहाँ ध्यान दें, जैसे ही यहाँ हैव का इस्तेमाल हुआ, आपको समझ जाना चाहिए कि हैव के बाद V3 का इस्तेमाल होगा, अर्थात सी वुड हैव कमिटेड सुसाइड, ये कंप्लीट हो गया। 26 की तरफ बढ़ते हैं। आई शैल गो होम व्हेन ही, हमने अभी अभी आपको बताया व्हेन के पहले यदि सिंपल फ्यूचर है तो बाद में सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, अर्थात ही के साथ कम का यदि सिंपल आप प्रेजेंट में यूज करें तो कम्स होगा, अर्थात आई शैल गो होम व्हेन ही कम्स, ये आपका कंप्लीट होता है, जैसा कि हमने आपको 13 नंबर रूल में बताया। 27 की तरफ बढ़ते हैं। द वर्क इज बीइंग, मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ आपको समझना होगा बीइंग का इस्तेमाल जैसे ही आपको मिले, आपको उसके बाद हमेशा वर्क के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, अर्थात द वर्क इज बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, अर्थात द वर्क इज बीइंग डन। मेरे प्रिय विद्यार्थी आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप इन रूल्स को अपने नोटबुक पे ज़रूर लिखें, ताकि किसी भी एग्जाम्स में आने वाले सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकें। रूल नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। सी हैज़ बीन डॉट 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 हार्ड सिंस लास्ट नाइट, यहाँ भी हैड बीन आया है, अर्थात सीधे आपको वर्क का वर्किंग कर देना होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 की तरफ बढ़ते हैं। देयर डॉट 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 अ फुटबॉल मैच इन द स्कूल एस्टरडे, यहाँ बी का फॉर्म भरना है और इस स्थिति में सिर्फ 5 चीज़ें आप भर सकते थे, इज एम आर वाज वर में से किसी एक को आप यहाँ फीड कर सकते हैं। अब आपको देखना होगा चूंकि यहाँ एस्टरडे का इस्तेमाल हुआ है, इस स्थिति में आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाज ही फीड करना होगा, अर्थात देयर वाज अ फुटबॉल मैच इन द स्कूल एस्टरडे, ये कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी वॉज डॉट 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 डेड इन 1948, मेरे प्रिय विद्यार्थी जब कभी भी वाज के बाद आपको वर्ब फिल करना होगा तो या तो आप V3 यूज करेंगे या V4 यूज करेंगे। यहाँ चूंकि ये लाइन पैसिव वॉइस की लाइन है, इस वजह से आप यहाँ शूट को शूट के रूप में यूज करेंगे, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, अर्थात गांधी जी वाज शूट डेड इन 1948, ये कंप्लीट होता है। 31 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक रूल भी जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ही ऑलवेज अवॉइड्स डॉट 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 टू द मीटिंग, आपको गो का फॉर्म भरना है। यहाँ आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा,
ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये 3 ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जिनका यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। जैसा कि आप यहाँ ध्यान दें, ही के बाद ऑलवेज अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज आया। डेली, एवरीडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनका प्रयोग सेंटेंस में लास्ट में होता है, जैसा कि आपको ज्ञात भी होगा। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, एवरीडे, ये 5 जो एडवर्ब हैं इनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। अर्थात ही ऑलवेज अवॉइड्स, ये सिंपल प्रेजेंट आपको यहाँ मिल चुका है। अब इसके बाद की जो लाइन आएगी वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगी, जिसे हम जेरंड के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पे ही ऑलवेज अवॉइड्स गोइंग टू द मीटिंग, ये कंप्लीट होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये रूल वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप इसमें गलतियाँ अक्सर कर बैठते हैं। इस स्थिति में आपको याद रखना है, ही के बाद जो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हुआ है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इनके बाद आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और यदि उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जिरंड ही इस्तेमाल करेंगे। 32 की तरफ बढ़ते हैं। ही डॉट 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 ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। अब आप यहाँ ध्यान दें, सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अर्थात यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस ही फीड करना होगा। अर्थात ही, यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, आप यहाँ चाहें तो हैज़ बीन वर्किंग लिख सकते हैं या इज वर्किंग लिख सकते हैं। चूंकि ये प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस मॉर्निंग, इस वजह से आप यहाँ इज वर्किंग के रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं, या हैज़ बीन वर्किंग में भी आप इसे लिख सकते हैं। रूल नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ माई फादर डॉट 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 गो टू मार्केट ही विल बाई बुक्स फॉर मी। अब आप यहाँ ध्यान दें, चूंकि यहाँ सिंपल फ्यूचर आ चुका है बिल, तो यहाँ पे इफ़ के साथ जो क्लॉज है यहाँ सीधे सीधे आपको सिंपल प्रेजेंट रखना होगा। अर्थात इफ़ माई फादर, गो का सिंपल प्रेजेंट गोज होगा। अर्थात ये अपने आप में सिंपल प्रेजेंट में चेंज हो चुका, जैसा कि हमने आपको रूल भी दे रखा है, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। अर्थात इफ़ के साथ यदि सिंपल प्रेजेंट है तो उसके बाद सिंपल फ्यूचर होगा, यदि सिंपल फ्यूचर है तो उसके बाद सिंपल प्रेजेंट होगा। जस्ट अपोजिट भी आप इसे समझ के चलें। नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। द डॉक्टर रीच्ड होम आफ्टर माई मदर। अभी भी हमने आपको बताया, यदि आफ्टर के बाद जो लाइन आएगी वो हमेशा और हमेशा पास्ट परफेक्ट की लाइन ही होगी। अर्थात आपको यहाँ हैड प्लस V3 यूज करना होगा। चूंकि यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ चुका है आफ्टर के पहले, इस स्थिति में आपको द डॉक्टर रीच्ड होम आफ्टर माई मदर हैड डाइड के रूप में आप इसे लिख सकते हैं, जो कि आपका 101% करेक्ट होगा। नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। द फील्ड इज बीइंग डॉट 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 बाई फार्मर। अभी हमने आपको बताया, बीइंग के बाद आपको हमेशा V3 लगाना होगा। अर्थात द फील्ड इज बीइंग प्लोड, आप इसमें सिर्फ ईडी जोड़ दें, ये आपका थर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका। नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। रेखा डॉट 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 फॉर दिल्ली टुमारो। अब आप यहाँ ध्यान दें, चूंकि यहाँ फॉर दिल्ली टुमारो, फॉर, अब यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी होगी, यदि आपको टुमारो और नेक्स्ट का यूज कहीं भी मिले तो आप उसे फ्यूचर टेंस में रखेंगे। अर्थात रेखा विल स्टार्ट, ये आपका सिंपल फ्यूचर में चेंज हो चुका। अर्थात यदि आपको सेंटेंस में टुमारो और नेक्स्ट मिलता है तो आप उसे सिंपल फ्यूचर में रखें, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट में रखें। अब आप इसके साथ विल का यूज करें, रेखा विल स्टार्ट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। आई डॉट 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 अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ बी को आपको भरना है। बी के लिए आप इज, एम, आर जैसा भी चाहें आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ आई के साथ एम लगा सकते हैं या आई के साथ वाज लगा सकते हैं। आई वाज अ गुड स्टूडेंट और आई एम अ गुड स्टूडेंट, दोनों ही लाइनें आपकी 100% करेक्ट होंगी। आई हैड नेवर डॉट 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 सच अ टेस्टी फूड। अब आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ पे टेस्ट का फॉर्म फीड करना है। चूंकि यहाँ हैड आ चुका है और जैसे ही हैड आया है आपको टेस्ट का थर्ड फॉर्म टेस्टेड में इसे चेंज करना होगा। नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। ही केम आफ्टर डॉट डॉट डॉट, ही केम आफ्टर हिज मदर डॉट डॉट डॉट। अब आप यहाँ ध्यान दें, आफ्टर के पहले V2 लग चुका है, अर्थात मदर के साथ आपको हैड प्लस V3 यूज करना होगा। अर्थात ही केम आफ्टर हिज मदर हैड गोन, ये आपका कंप्लीट होता है।
नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। रजनी डॉट 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 आउट ऑफ टाइम, माफ़ करिएगा आउट ऑफ टाउन। यहाँ पे बी जो वर्ड है, यहाँ बी का मतलब हमने आपको बताया है इज, एम, आर, वाज, वर में से किसी एक को आप फिट कर सकते हैं। अर्थात रजनी वाज आउट ऑफ टाउन और रजनी इज आउट ऑफ टाउन, ये दोनों ही सेंटेंस आपके 100% करेक्ट होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार से किसी भी इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट किया जाए, किस प्रकार से हम इनकम्प्लीट सेंटेंस को आसानी से, इजीली से, ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।